तो महाराज तो कहने लगी भगवती कि भाई बताइए कि कौन ऐसा कारण था जिसके कारण अपराध हुआ। भगवान से कि हमारी गुरुजी ने साफ दे दिया। अरे कारण कवन सप मुनि दीना, कारण कवन सप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। कारण कवन सप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। कौन सा अपराध किया भगवान ने कि हमारे गुरुजी को साथ देना पड़ा। शिव जी ने कहा भगवती प्रसंग में सुनाता हूं, सुनाइए महाराज, विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूं। बोले एक बात है तो आपके गुरुजी हिमालय में घूम रहे थे, एक बड़ा दिव्य मनोरम स्थल दिखाई पड़ा। इतना दिव्य वातावरण था, कलकल निनाद करती हुई पवित्र भगीरथी की धवल धारा प्रवाहित हो रही थी। कोयल की बोली, मयूर का नृत्य, मंद मंद सुगंधित बयार बह रही थी। और नारद जी का मन इतना प्रसन्न हो गया उस जगह को देख करके कि सोचे अब यहीं पर समाधि लगाएंगे। लेकिन समाधि कैसे लगाएंगे, उनको दक्ष का साप है, एक घड़ी दो घड़ी ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते। तो उन्होंने नारायण का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया। तो जैसे ही नारायण का स्मरण किया तो सांप की गति बाधित हो गई, सांप का प्रभाव थम गया। असुमिरत हरि सप गति बाधी, सुमिरत हरि सप गति बाधी, सहज विमल मन लगी समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। चित्त से जब विकारों का क्षय हो जाता है, जो काम क्रोध मद लोभ आदि विकार चित्त में हैं, जब जैसे जैसे इनका प्रक्षालन होता जाता है, जैसे जैसे इनकी सफाई होती जाती है, चाहे वो भजन से हो, सत्संग से हो, मंत्र जप से हो, गुरु कृपा से हो, पूर्व जन्म के संस्कार से हो, साधन तो बहुत हैं। तो किसी भी साधन से जैसे जैसे अंतःकरण की सफाई होती जाती है, वैसे वैसे ध्यान लगने लगता है। और वही ध्यान जब प्रगाढ़ होता है तो समाधि की स्थिति हो जाती है। लेकिन भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि एक बात याद रखना मेरे भाई, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलो, ये समाधि नहीं लगने देता। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ये समाधि के शत्रु हैं। देखो तीन चीजें हैं, कंचन, कामनी और यश। कंचन माने ऐश्वर्य, रुपया पैसा, कार, कोठी, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि। तो ये कंचन का जो लोभ है, कंचन का जो मोह है, कंचन के प्रति जो आसक्ति है, ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति है, ये रजोगुण के उत्कर्ष का परिणाम है। तो जिसका ऐश्वर्य के प्रति, कंचन के प्रति आकर्षण होगा, आध्यात्म में उसकी गति नहीं बनेगी, श्रेय मार्ग की उसकी यात्रा नहीं होगी। लेकिन फिर भी कठिन तो है, लेकिन इसको जीता जा सकता। हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग हमारे आपके बीच में हैं
जिन्हें नहीं है लोभ कि हम करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाएं, जितना है उसमें संतुष्ट हैं वो। मतलब कंचन के लोभ को जीतना आसान है, उससे ज्यादा कठिन है कामिनी स्त्री के लोभ से बचना। उसका आकर्षण बहुत है, लेकिन हमारे आपके बीच में लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो इस लोभ को सहज स्वभाव से जीत चुके हैं। अपनी पत्नी के अलावा किसी में उनकी रुचि नहीं है, लाखों मिलेंगे। तो कंचन के लोभ को जीतना आसान है, कठिन है लेकिन जीता जा सकता है। उससे कठिन है कामनी के लोभ को जीतना, वो भी जीता जा सकता है। लेकिन सबसे कठिन है जहां बड़े बड़े सिद्धात्मा जोगी संत भी जाकर फंस जाते हैं, वो है यश के लोभ को। कंचन कामनी से पार पा जाते हैं, लेकिन यश के लोभ को नहीं संभाल पाते, उसको नहीं संभाल पाते। हमारा नाम हो, हमारा जय जयकार हो, हमको सब दुनिया जाने के बड़े सिद्धात्मा हैं, ये भी रजोगुण है, ये पतन का कारण बनता है। तो कंचन कामनी और यश के लोभ से दूर है, उसकी समाधि तुरंत लगती है। तो सहज विमल मन लगी समाधि, सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी के अंदर न कंचन का लोभ है, न कामिनी का लोभ है, न यश का लोभ है। तुलसीदास जी कहते हैं सहज विमल, उनके चित्त में कोई विकार ही नहीं है। सहज विमल पूर्ण चित्त शुद्धि है, तभी तो नारायण को प्राप्त कर चुके हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जब चाहे तब महाराज वैकुंठ का वीसा है, जहां जब चाहे तब वैकुंठ में नारायण के यहाँ दरबार में पहुंच जाते हैं, और जब जहां चाहे वहीं नारायण को बुला लेते हैं। कभी टाइम नहीं आने का, वैकुंठ इधर आइए। इस ऊंचाई पर है नारद जी। न कंचन का लोभ, न कामनी का लोभ, न यश का लोभ, पूर्ण महात्मा है। ओ महाराज, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा, महात्मा, नारद जी की समाधि वहीं लग गई। अब जैसे समाधि लगी तो नारद जी की समाधि से इंद्र डर गए। इंद्र भगवान की बहुत कथाएं हैं, सब पुराणों में है। जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी होता है ना, बड़ा जोगी साधु होता है, तो सबसे ज्यादा इंद्र जी डरते हैं। कहीं ये स्वर्ग का राजा बनने की कामना रखे और भगवान से मांग ले कि हमें स्वर्ग का राजा बना दो, तो मेरी कुर्सी तो गई। तो कामदेव को बुलाया, कामदेव आए, बोले क्या हुआ? बोले महाराज देखो, नारद बाबा हिमालय में ध्यान में बैठ गए समाधि में, हमें डर लगता है नारायण से अगर मांग लिया उन्होंने कि हमको स्वर्ग का राजा बना दो, तो हम तो बिना घर के हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? तो क्या करें महाराज? क्या किसी तरह जाकर समाधि बाबा का तोड़ो महाराज, भंग करो तपस्या इनकी। तो कामदेव आ गए, बहुत लीला की, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव ने पूरा प्रयास किया, समाधि तो भंग नहीं कर पाया, डर गया कि नारद जी साथ देंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन नारद जी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। बोला किसने भेजा? बोले सरकार गलती हो गई, हमारी गलती नहीं है। कामदेव कांप रहे हैं थर थर। नहीं बताओ भेजा किसने? कहा सरकार इंद्र ने भेजा। तो डरो मत, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम तुमको शाप नहीं देंगे। कामदेव ने कहा कि महाराज आप तो शिव जी से भी बड़े हो गए। कैसे? उन्होंने तो हमें जीत लिया था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए थे, जला दिया था। आपने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीत लिया, तो आप तो अब साक्षात नारायण के बराबर हो गए। बोले क्या ये सही है?
कामदेव ने कहा सरकार इसमें कोई संदेह ही नहीं है,